आज हम लेटर पढ़ेंगे, ठीक है। लेटर दो टाइप के होते हैं, इनफॉर्मल और फॉर्मल। फॉर्मल लेटर जो लिखा जाता है वो वो ऑफिस को मतलब ऑफिस वगैरह में लिखा जाएगा, जैसे लेटर टू एडिटर हो गया, या प्रिंसिपल के लिए हो गया, या फिर किसी कंपनी में लिख रहे हो, ठीक है, या प्लेसिंग ऑर्डर हो गया, इंक्वायरी लेटर हो गया, तो ये सभी आपके फॉर्मल लेटर होंगे। और इनफॉर्मल लेटर होता है ब्लड रिलेशन के लिए, जैसे आप अपने पेरेंट्स को भेज रहे हो, या दोस्त को भेज रहे हो, या फिर सिस्टर, या किसी भी मतलब ब्लड रिलेशन में भेज रहे हो, तो वो इनफॉर्मल लेटर होगा। तो सबसे पहले फॉर्मल लेटर देखते हैं हम। फॉर्मल लेटर में हमें दे रखा है लेटर टू एडिटर, यू आर आर्यन एंड अमृता, एड्रेस दे रखा है, ठीक है। यू हैव रीड अ रिपोर्ट इन मैगजीन मेंशनिंग दैट देयर आर 12 मिलियन चिल्ड्रन वर्कर इन योर कंट्री। मतलब कि आपने एक न्यूज रिपोर्ट पढ़ी है मैगजीन में कि आपकी कंट्री में 12 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, ठीक है। तो 12 मिलियन जो चाइल्ड वर्कर है, चाइल्ड वर्कर कौन से होंगे, जो बिलो 18 ईयर, लेकिन अब क्या है 14 ईयर से अगर कोई कम एज का बच्चा काम करता है तो चाइल्ड लेबर है वो, ठीक है। तो चाइल्ड लेबर वर्क हो रहा है आपकी कंट्री में। इट इज अ नेशनल प्रॉब्लम। नेशनल प्रॉब्लम क्यों है बताना, क्योंकि नेशनल प्रॉब्लम क्यों है। अब एक बात सोचिए, जब बच्चे काम करेंगे पढ़ेगा कौन, जब कोई पढ़ेगा नहीं तो जो देश का फ्यूचर है वो लेबर में लग रहा है। तो जो लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर जो होगी एक कंट्री की आपकी, वो बहुत ज्यादा डाउन हो जाएगी, ठीक है ना। बेरोजगारी भी बढ़ेगी। फिर आप ये कहेंगे कि भैया चाइल्ड लेबर कर रहा है तो मतलब रोजगार तो उसको मिल ही रहा है ना, लेकिन रोजगार तो मिल रहा है, लेकिन उसकी जो क्वालिटी है वो तो, जो उसके राइट्स है, मौलिक अधिकार, वो भी तो छीन रहे हैं ना उसके, ठीक है। तो इसमें हमें राइट अ लेटर टू द एडिटर द इंडियन एक्सप्रेस गिविंग योर व्यू ऑन व्हाई चाइल्ड लेबर एग्जिस्ट एंड हाउ इट कैन बी अबलाइज्ड। मतलब कि आपको एक द इंडियन एक्सप्रेस जो मतलब न्यूज़पेपर का नाम है, उसमें आपको लेटर टू एडिटर लिखना है और आपको बताना है इसमें कि अपने व्यूज देने हैं और उसको कैसे मतलब खत्म किया जा सकता है ना। तो सबसे पहले तो यहां हम सेंडर एड्रेस लिखेंगे। सेंडर एड्रेस मतलब कि जिसके द्वारा एड्रेस, वो जिसके द्वारा ये लेटर लिखा जा रहा है उसका एड्रेस आ जाएगा, सेंडर एड्रेस हो गया। फिर जिस डेट को लिखा जा रहा है वो डेट हो जाएगी, 24 फेब है आज, ठीक है। द एडिटर ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस न्यू दिल्ली। अगर यहां पर ये मेंशन नहीं करता, न्यूज़पेपर का नाम मेंशन नहीं करता, तो आप कोई भी डेली न्यूज़पेपर का नाम आप लिख सकते थे, ठीक है। चाहे फिर वो टाइम्स ऑफ इंडिया हो, नवभारत टाइम्स हो, दैनिक जागरण, एनीवन, जो भी आपके घर पे आता है या फिर जो भी आपको याद हो। नहीं याद है ABCD XYZ, सिंपल, ठीक है। फिर इसके बाद में सब्जेक्ट क्या हमारा, प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर की प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। अब देखिए हमें कहां से स्टार्ट करना है सर, फ्रॉम द कॉलम ऑफ योर एस्टिमेट डेली, मतलब जो तुम्हारा जो न्यूज़पेपर आता है उसके अकॉर्डिंग। आई विश टू रेज माई वॉइस अगेंस्ट द वॉर सोशल इविल चाइल्ड लेबर। मतलब कि मैं आपके जो न्यूज़पेपर के कॉलम के अकॉर्डिंग बताना चाहता हूं कि जो सोशल इविल चाइल्ड लेबर जो हो रहा है, कहने का मतलब ये सामाजिक तौर पर जो बाल श्रम जो हो रहा है, बाल श्रम क्या है, 14 साल से कम उम्र का बच्चा अगर कार्य कर रहा है, ठीक है ना, तो वो बाल लेबर, चाइल्ड लेबर, बाल श्रम, ठीक है। तो ये क्या है कि चाइल्डहुड इज द बेस्ट पीरियड ऑफ वंस लाइफ, बट चाइल्डहुड क्या है, बचपन जो है बच्चे का हमारी भी जिंदगी का सबसे जो सुनहरा अवसर या समय होता है वो कौन सा होता है, चाइल्डहुड, बचपन, ठीक है। बेस्ट पीरियड एक बार अगर लाइफ में चला गया तो वो दोबारा वापसी तो आने वाला है। तो देखिए यहां पे क्या कहा गया है कि बट इट इज अनफॉर्चुनेट ऑन द पार्ट ऑफ चिल्ड्रन दैट डिस्प्यूट द बैन ऑन चाइल्ड लेबर। मतलब कि अगर बच्चों को चाइल्ड लेबर से बचाना है और उनके जो चाइल्डहुड मतलब बचपन को जो मतलब सौभाग्यवश बनाना है, जो मतलब दुर्भाग्य ना रहे उनके लिए, अनफॉर्चुनेट ना हो, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चाइल्ड लेबर को बैन करना पड़ेगा ना, ठीक है। ऑन चाइल्ड लेबर
imposed by the government, the practice is still prevalent in our society. Data shows that there are 12 million children या child labor is work या worker. मतलब कहने का मतलब ये है कि अभी भी जो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इम्पोज हो रहा है गवर्नमेंट के द्वारा कि 12 मिलियन जो चिल्ड्रन हैं वो चाइल्ड लेबर करते हैं। 12 मिलियन का मतलब बताया 1 मिलियन 10 लाख, 1 करोड़ 20 लाख, तो 1 करोड़ 20 लाख हो जाएगा ना 12 मिलियन का मतलब। तो 1 करोड़ 20 लाख जो बच्चे हैं वो चाइल्ड लेबर कर रहे हैं, तो मतलब जो भविष्य है वो तो मजदूरी में जा रहा है। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट के द्वारा मतलब बताया गया है, और हमारी जो सोसाइटी है ना उसका डाटा दिखाया गया कि कम से कम 12 मिलियन जो चाइल्ड वर्कर है वो वर्क कर रहे हैं। इसके 12 मिलियन, देयर आर 12 मिलियंस चाइल्ड वर्कर इन आवर कंट्री, मतलब हमारी कंट्री में 12 मिलियन चाइल्ड लेबर है या वर्कर है। ठीक है, द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम इज लैक ऑफ अवेयरनेस एंड पॉवर्टी। पुअर पेरेंट्स सेंड देयर चिल्ड्रन टू अर्न rather than sending them to school। कहने का मतलब ये है कि जो प्रॉब्लम जो है, मतलब इस प्रॉब्लम की जो जड़ है, समस्या की जो जड़ है वो असली क्या है? प्रॉब्लम इज लैक ऑफ अवेयरनेस। अवेयरनेस मतलब जो सावधानी, मतलब जागरूकता जो बढ़ाते हैं ना लोगों के बीच में, उसकी कमी है। ठीक है, फिर जो मेन कॉज है पॉवर्टी, गरीबी। गरीबी के कारण क्या होगा कि जो पुअर पेरेंट्स है, जो गरीब पेरेंट्स है, माता पिता, वो क्या करेंगे? पेरेंट्स सेंड देयर चिल्ड्रन टू अर्न, उन्हें कमाने के लिए भेज देते हैं। ठीक है, जिन पेरेंट्स की इनकम जो है वो बहुत ज्यादा कम है, ठीक है, और खर्चे कुछ ज्यादा हो जाते हैं या फिर उनकी जरूरतों से कम खर्च है, वो कमाई है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं? वो अपने बच्चों को कमाने के लिए भेज देते हैं। ठीक है, इसलिए भेजते हो कमाने के लिए, ना कि स्कूल भेजना। स्कूल भेजने की जगह क्या करते हैं? उनको कमाने के लिए भेज देते हैं। ठीक है, they seek financial support from them, but this practice has an adverse impact। जो मतलब वो फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए मतलब उनको बच्चों को भेजते हैं ना, काफी बच्चे होते हैं कि स्कूल भी जाते हैं, कमाई भी करते हैं, कमाई के चक्कर में वो स्कूल भी छोड़ देते हैं, घर की फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी हो जाती है, इकोनॉमिक कंडीशन, जिनके कारण वो स्कूल में मतलब स्कूल तो जाते नहीं, फिर कमाई करने लग जाते हो, तो फिर इस कंडीशन में वो फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए वो काम करने लगते हैं, तो उसका इंपैक्ट जो होता है वो उनकी पढ़ाई लिखाई पे हो जाएगा। ठीक है, चाइल्ड लेबर बढ़ेगा। देन आई होप थ्रू मीडिया द जनरल पब्लिक शुड बी मेड अवेयर ऑफ द चिल्ड्रंस लाइफ। मतलब कहने का मतलब ये कि आपके मीडिया, मैं उम्मीद करता हूं कि आपके मीडिया के अकॉर्डिंग जो पब्लिक, बहुत सारी पब्लिक पढ़ती है इसको ना, तो पब्लिक बहुत सारी पढ़ती है इसको, तो लोगों में अवेयरनेस फैलेगी। ठीक है, तो रूल अगेंस्ट चाइल्ड लेबर शुड बी फॉलोड स्ट्रिक्टली, सिंस डिस्टिंक्शन इज द मेन ड्राइवर ऑफ दिस इशू एंड इम्प्लीमेंटेशन अलोन कांट हेल्प एक्सप्लेन इट। मतलब कहने का मतलब ये, अकेला ही कोई इंसान इसको नहीं कवर कर पाएगा, सभी को उसकी मतलब उसी के लिए सोचना पड़ेगा, और गवर्नमेंट को इसके खिलाफ एक रूल बनाना चाहिए अगेंस्ट द चाइल्ड लेबर। ठीक है, फिर द गवर्नमेंट हैज बीन प्रोवाइडेड फ्री एजुकेशन टू द किड्स। गवर्नमेंट को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करानी चाहिए बच्चों को। ठीक है, आई होप यू कंसीडर माई लेटर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस लेटर को कंसीडर करें। ठीक है, थैंकिंग यू, योर सिंसियरली अमृता या अमीशा, या जो भी नाम उस क्वेश्चन में होगा वो आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ना चाइल्ड लेबर बिल मतलब जो फ्री एजुकेशन है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही है आर्टिकल 21A के अकॉर्डिंग, राइट टू एजुकेशन RTE 2009। RTE 2009 के अकॉर्डिंग 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाती है गवर्नमेंट स्कूल में। सभी को पता होगा 8वीं क्लास तक के सरकारी स्कूलों में फीस नहीं जाती है, तो वो RTE 2009 के अकॉर्डिंग है। ठीक है ना, ध्यान रखना। ये आपका फॉर्मल लेटर था, लेटर टू एडिटर।
ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग दूसरा जो होगा आपके बाकी जो लेटर होंगे प्लेसिंग ऑर्डर या इंक्वायरी लेटर। प्लेसिंग ऑर्डर आप किसको भेजोगे? अगर सपोज करो मुझे क्रिकेट किट खरीदनी है, एक स्कूल है मेरा, ठीक है, और मुझे बहुत सारी क्रिकेट किट खरीदनी है ताकि बच्चों को मतलब प्रोवाइड करा सके हम और क्रिकेट वगैरह के लिए खेलने के लिए, तो एक दो किट थोड़ी नहीं लूंगा मैं, बहुत सारी लूंगा ना। तो मैं इंक्वायरी करूंगा पहले उसका अमाउंट ना, प्राइस उसको पूछना पड़ेगा मुझे। सपोज करिए कंपनी है एसएस, स्पोर्ट्स कंपनी है, क्रिकेट की किट वगैरह मतलब स्पोर्ट्स के बहुत सारे आइटम्स वो बनाते हैं। तो मुझे सपोज करिए किट मंगानी पड़ेगी, तो मैं कंपनी के पास में लेटर लिखूंगा, ठीक है, उनसे क्या क्या बोलूंगा कि मुझे इतनी अमाउंट में ये चीजें चाहिए और आप अपनी जो जितने भी आइटम्स है उनका कैटलॉग भेजे। कैटलॉग मतलब कि उनकी डिटेल विद द फोटोज, ठीक है, वो भेजे, और फिर उनका प्राइस कितना होगा और कितना हमें एडवांस देना पड़ेगा, ठीक है, और अगर हम जैसे आज ऑर्डर देते हैं तो कितने दिन में हमें उसकी डिलीवरी मिलेगी, ठीक है ना, और उसकी गारंटी वारंटी जो भी है वो क्या क्या होगी, मतलब इंक्वायरी में उस चीज के बारे में सब कुछ लिखना है। सपोज करिए आपको बीए में एडमिशन लेना है, बीएससी करनी है, बीसीए करनी है, ठीक है, कोई भी कोर्स करना है, तो आप किसी कॉलेज को या यूनिवर्सिटी को लेटर लिखोगे, इंक्वायरी लेटर। उसमें आप उनसे पूछोगे कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, ठीक है, कितना ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन ऑफ मतलब उस कोर्स का जो ड्यूरेशन है, मतलब कितने समय में वो कंप्लीट होगा, क्या उसकी फीस है, ठीक है, कितने सेमेस्टर है, कितने सब्जेक्ट होंगे उसमें टोटल, ठीक है ना, कितने मार्क्स के हैं, कितने प्रैक्टिकल होंगे, आप जितनी भी जो भी डिटेल पूछना चाहोगे वो इंक्वायरी लेटर में आ जाएगा। बहुत सारी चीजें होती है ना इंक्वायरी करने के लिए, ठीक है। प्लेसिंग ऑर्डर में क्या हो जाएगा कि प्लेसिंग ऑर्डर में आपने सपोज करिए कोई बुक्स मंगानी है आपको ना, बुक्स के लिए आप कोई भी पब्लिकेशन को आपने लेटर लिखा कि हमें जी इस सब्जेक्ट की इतनी सारी ये बुक चाहिए, ये क्वांटिटी है और मार्केट प्राइस इतना है, आप हमें इतना % डिस्काउंट दे सकते हैं, तो आप बताइए, हम आपको इतने आइटम मतलब इतनी बुक्स के लिए एडवांस भेज रहे हैं और आप कब तक डिलीवरी कर दोगे, प्लेसिंग ऑर्डर में आ जाएगा, ठीक है। फिर अगर डिफेक्टेड पीस आ गया, कंप्लेन लेटर। कंप्लेन लेटर में क्या होगा कि सपोज करिए मार्कर है वैसे भी, और ये खराब हो गया, मैंने खरीदा था ये 20,000 रुपए का, वैसे 20-30 रुपए का आता है, 20,000 रुपए का खरीदा था और इसमें कुछ डिफेक्ट हो गया, 2 साल की वारंटी थी, तीसरे दिन खराब हो गया। खराब क्या हुआ कि इसकी जो निडल है या निब जो है वो टूट गई, ठीक है, या फिर घिस गई। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, कंपनी को लेटर लिखूंगा, कंप्लेन लेटर। मेरा फोन खराब हो गया, कंपनी को लेटर लिख रहा हूं कि मेरा फोन ये खराब हो गया है, मैं आपके सर्विस सेंटर तक इतनी बार चले गया और कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, मेरा जो फोन है वो ठीक नहीं हुआ है, ठीक है, वो कभी इधर भगा रहे कभी उधर भगा रहे। तो आप इन चीजों को एक्सप्लेन करके उनसे जवाब मांगोगे कि मेरा फोन या मेरा जो भी कोई आइटम है वो कितने दिन में ठीक हो जाएगा, सिंपल। तो ये कंप्लेन लेटर में आ जाएगा। ये सारे ही फॉर्मल लेटर है, ठीक है। इन सभी में आप कंपनी का नाम लिखोगे, सेंडर एड्रेस पहले, फिर डेट, फिर जिस कंपनी को भेज रहे हो उसका मैनेजर के लिए लिखा जाएगा ना, टू द मैनेजर ऑफ XYZ, जो भी कंपनी होगी। कौन था, LG कंपनी का, और LG कंपनी को मैंने लेटर लिखना है तो टू द मैनेजर ऑफ LG कंपनी प्राइवेट लिमिटेड लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं तो LG कंपनी लिख दो, सिंपल और दे लिख। अदरवाइज क्वेश्चन में मेंशन कर देगा वो एड्रेस, वो ही आपको लिखना पड़ेगा। और फिर आपको सर मतलब सब्जेक्ट लिखने के बाद में सब्जेक्ट क्या होगा, जो भी आपकी कंप्लेन है, क्या कंप्लेन होगी, डिफेक्टेड पीस ऑफ मोबाइल या सम फीचर प्रॉब्लम इन मोबाइल, माय मोबाइल इज नॉट प्रॉपर्ली वर्क, मतलब किसी भी तरीके की जो भी कंप्लेन होगी आप उसमें मेंशन कर देना, ठीक है। सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद में सर, और फिर आपका जो लेटर की बॉडी कंटेंट होगा वो 2 पैराग्राफ में आप डिवाइड कर सकते हो। 2 पैराग्राफ में क्या होगा, जो मेन रीजन है वो, और सेकंड में आ जाएगा आपका जो आपको सॉल्यूशन चाहिए उससे। 2 पैराग्राफ में आप इसको लेटर को खत्म कर सकते हो, चाहे लेटर टू एडिटर हो या कंपनी को लिख रहे हो, प्लेसिंग ऑर्डर हो या फिर किसी भी तरीके का हो, 2 पैराग्राफ में इसको आप खत्म कर सकते हो, सिंपल, कोई प्रॉब्लम